तो दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में ना ड्रामा एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच गया है। एक तरफ है एक बहुत जरूरी परीक्षा और दूसरी तरफ एक सोची समझी गहरी साजिश। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि कहानी में आखिर ये नया घटनाक्रम क्या है। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है रूहानी, उनका किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के ये शब्द ये कहानी के नए विलन के इरादों को एकदम साफ कर देते हैं। समझ लीजिए ये कोई मामूली वापसी नहीं है, बल्कि एक जुनून की खतरनाक शुरुआत है। अब रूहानी बेचारी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है, एक ऐसी मुश्किल जहां उसे एक इम्तिहान और एक मजबूरी के बीच चुनना है। जरा सोचिए, बात है रूहानी के फ्यूचर की। उसकी एक बहुत ही जरूरी ऑनलाइन परीक्षा है और ठीक उसी वक्त क्या होता है, मामी जानबूझकर उसका मोबाइल फोन ही तोड़ देती हैं। अब बताइए रूहानी के पास क्या रास्ता बचा? सिर्फ एक, घर की दहलीज लांघना, और ये वो नियम है जिसे तोड़ने की उसे सख्त मनाही थी। तो हुआ ये कि रूहानी के पास सच में कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। लेक्चर इतना जरूरी था कि वो उसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती थी। बस इसी मजबूरी में उसे ना चाहते हुए भी दादी से माफी मांगकर घर से बाहर निकलना ही पड़ा। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां एक तरफ रूहानी इतनी बड़ी मुसीबत में है, वहीं दूसरी तरफ गुरु, वो अपनी ही एक अलग दुनिया में फंसा हुआ है। मतलब देखिए तो सही क्या सिचुएशन है। एक तरफ रूहानी बेचारी एक मोबाइल की दुकान से लगातार गुरु को फोन किए जा रही है, और दूसरी तरफ गुरु है जो एक अनजान नंबर समझकर उसका फोन उठा ही नहीं रहा। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये हालात उन्हें एक दूसरे से कितना दूर करते जा रहे हैं। अच्छा, गुरु ये कॉल्स नजरअंदाज क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पापा ने उसे मलिक के घर भेजा है पूरे 75 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए। तो वो इस समय पूरी तरह से अपने मिशन पे फोकस्ड है। रूहानी का घर से बाहर निकलना ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, असल में ये एक धर्म संकट था। एक ऐसी सिचुएशन जहां उसे अपनी पढ़ाई और घर की मर्यादा के बीच किसी एक को चुनना था, और ये चीज उसके किरदार की गहराई को दिखाती है। और ठीक जब रूहानी अकेली और परेशान है ना, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसे इंसान की वापसी होती है जिसके बारे में रूहानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये वाकई में बहुत शॉकिंग है। रूहानी अपना मोबाइल ठीक करवाने एक दुकान पर पहुंचती है और वहां उसका सामना किससे होता है? शिखर से, उसके धोखेबाज एक्स से। मतलब जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वही मुश्किल वक्त में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देखिए, रूहानी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस खुद बताती हैं कि इस बार शिखर का इरादा बिल्कुल अलग है। पहले तो वो रूहानी का इस्तेमाल करके बस वीजा पाना चाहता था, लेकिन अब रूहानी उसकी जिद, उसका जुनून बन गई है, और यही जुनून उसे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। ये सब जो हो रहा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश बुनी जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, गुरु और रूहानी को हमेशा के लिए अलग कर देना। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। शिखर इस खेल में अकेला है ही नहीं। अरे मामा और मामी, उन्होंने तो उसके साथ हाथ मिला लिया है। इन तीनों का बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह रूहानी और गुरु के रिश्ते को तबाह कर देना। इनकी प्लानिंग एकदम क्लियर है। ये लोग मिलकर ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं जिससे गुरु को रूहानी पर शक हो जाए। मामा और मामी घर के अंदर से और शिखर बाहर से, मतलब एक साथ मिलकर हमला करेंगे, जो इस रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। जरा मामी के शब्द तो सुनिए, खुद को बेचारी बता रही हैं, जबकि असल में वही हैं जिन्होंने रूहानी का फोन तोड़ा और उसे परेशान किया। ये उनकी शातिर और कह सकते हैं दोहरी सोच को साफ दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब दुश्मन इतने मजबूत और एक साथ मिल गए हों, तो क्या प्यार और भरोसा टिक पाएगा? शिखर, मामा और मामी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गुरु और रूहानी का प्यार इस गलतफहमी के जाल को तोड़ पाएगा, या फिर ये साजिश उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।